हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ये क्लास आज वेदों के ऊपर रहेगी। यानी जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों वेद अपने आप में एक रामबाण है, क्योंकि पेपर में इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं। पहले बने हैं और आगे भी बनेंगे। और क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। देखो, बेसिक क्वेश्चन तो आप पढ़ते रहते हो बार 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 बार, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, आज भी इस वीडियो में बस वही कवर करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और जब आप वीडियो पूरी देख लोगे ना, तो आपको खुद कुछ एहसास होगा कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है, सीखने को मिला है। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैंने लास्ट में क्वेश्चन बताए हैं, 5 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। यानी जो अगर आप कुछ बेसिक नॉलेज भी ले रहे हो ना, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उन क्वेश्चन से एक बेसिक कवर हो जाएगा कि वेद आए कहाँ से थे, रचना कैसे हुई, मतलब इनके बारे में, इनके लेखक कौन थे, वेद आए कहाँ से थे, किस संस्कृति से लिए गए थे, इसमें सारे बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। देखो, जो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, इसकी प्रथाओं का संग्रह है, यानी इनके बारे में बताया गया है। जो अग्नि है, इंद्र है, मित्र है, वरुण है, इनकी जो प्रार्थनाएं है ना, जो इनके बारे में है, उसके बारे में बताया गया, उनके बारे में संग्रह किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये सबसे पुराना वेद है। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। इसके बारे में यानी सबसे पहले लिखा गया था, सबसे पुराना वेद है किसका? वेदों का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। आगे है ज्योतिष, दर्शन और चिंतनशील। जो ज्योतिष है, जो दर्शन है और जो चिंतनशील है, इनके बारे में बताया गया है किसमें? ऋग्वेद में। अगला है, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 कविता यानी सूतक हैं। इसमें 10 मंडल में विभाजित कर रखा है। इसकी जो बातें, इसके पॉइंट, इसकी जानकारी है, वो 10 मंडल में विभाजित कर रखी हैं। और इसके अंदर हमें 1028 कविताएँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे है 300 ईसा पूर्व से पहले लिखा गया था। जो ऋग्वेद था, जो वेदों में ऋग्वेद था, वो 300 ईसा पूर्व से पहले लिखा गया था। कब लिखा गया था? 300 ईसा पूर्व से पहले। अगला है सामवेद। देखो, सामवेद में यह मधुर संगीत और मंत्रों का वेद है। ठीक है, इसमें यानी आप ये समझ लो कि जो सामवेद है वो किसका संगीत है? संगीत के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, मधुर संगीत के बारे में बताया गया। इसमें जितने भी मतलब उस समय में वाणी संगीत का जो भी कुछ होता था, उसका वर्णन हमें सामवेद में ही मिलता है। ठीक है, आगे है, इसमें दुनिया के सभी पुराने मंत्रों और अनुष्ठान संबंधी मधुर संगीत शामिल है। दुनिया के जितने भी पुराने मंत्र हैं, अनुष्ठान हैं, यज्ञ करने की जो प्रक्रिया है, सभी इसके बारे में बताया गया है किसमें? सामवेद में। आगे है यजुर्वेद। देखो, यजुर्वेद में इसमें यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार करते समय कहे जाने वाले मंत्र, जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार जो हम करते हैं, उस समय पे हम जो मंत्र बोलते हैं, जो कहे जाते हैं, जो मंत्र हम बोलते हैं या उनका स्मरण करते हैं, तो इसमें उसी के बारे में इसमें बताया गया है किसमें? यजुर्वेद में। और इसमें पूजा के अनुष्ठान, जो पूजा करते हैं हमें, उसके अनुष्ठानों के बारे में आगे है। और इसमें क्या शामिल है? भजन भी शामिल है, यानी भजन जब करते हैं हम, वो भी इसमें शामिल है। आगे है अथर्ववेद। तो ये दोस्तों, अगले जो पेज पे जो लिखा हुआ है, इसकी जो इंक है वो इस पेज पे आ गई, थोड़ा ध्यान से देखना, समझ आएगा। इसमें जो अथर्ववेद है, इसमें तनाव, चिंता और अन्य समस्याएं जो हमारा दैनिक क्रिया में, इसमें तनाव, चिंता, अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए जादू नुस्खे शामिल हैं। यानी जब हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है या तनाव होता है, और तो उस समय में जो समस्याएं होती है, उनको दूर करने के लिए मैं जादू नुस्खे बता रखे हैं। कोई ये नहीं है कि जो हमारे यज्ञों द्वारा, ऋषिमुनि द्वारा बातें की, वो नहीं है, इसमें जादुई नुस्खे हैं। ठीक है, कि ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, टाना टटका, ऐसे कुछ।
हालांकि इसमें दैनिक जीवन के लिए भी असंभाविक नुस्खे शामिल हैं, यानी जो हमारे जीवन जी रहे हैं, हमारे दैनिक जो क्रियाएं हैं उसमें असंभाविक जो नुस्खे होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इस वेद को जादुई सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। इसको जादुई सूत्रों का वेद, कौन सा? अथर्ववेद। ठीक है। जीवन के सभी दिनचर्याओं का वर्णन है, जो दिनचर्या होती है जीवन की हमारे, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है कि इसमें अथर्ववेद में। आगे है, इसमें 3 मौलिक उपनिषद हैं। इसमें जो अथर्ववेद है इसमें 3 मौलिक उपनिषद है। ठीक है, उनके बारे में देखो, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये तीनों उपनिषद के बारे में जानने को मिलता है। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। आगे देखो दोस्तों, आगे में 5 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए तैयार कर रखे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, और उस बाद में तो मैं बताऊंगा ही। देखो, मैंने इन क्वेश्चन के आंसर को हाथ से कवर किया है, इन आंसर को। तो आप पहले देखो आपको कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से। आपने जो पहले भी पढ़ रखा होगा या वेदों के बारे में आपने पहले का भी क्लास ली होगी, आपको बुक से पढ़ा होगा, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो, वेदों का अर्थ क्या है बताओ आप कमेंट बॉक्स में, वेदों का अर्थ क्या है। आगे है, वेदों का असली नाम क्या है, ये बताओ कि वेदों का जो असली नाम है वो क्या है। आगे है, वेदों की रचना कब हुई थी, यह क्वेश्चन भी बताओ आप। वेदों के लेखक कौन हैं, यह क्वेश्चन भी आपके लिए है। चारों जो वेद थे वो कहाँ से आए थे, यह क्वेश्चन बताओ। ये 5 क्वेश्चन बेसिक, अपने आप में बेसिक भी हैं और आपको कंफ्यूज करने वाले भी हैं। आप ये बताओ कि इनके राइट आंसर क्या होंगे। और आपने अपनी पढ़ाई भी चेक करनी है कि आपने कितने क्वेश्चन आपने पहले पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाया है, आपको कितना याद है। ठीक है, अब देखो इनके उत्तर क्या हैं। देखो, वेदों का अर्थ होता है ज्ञान या बुद्धि। ठीक है, वेदों का जो अर्थ होता है ज्ञान या बुद्धि। आगे है, वेदों का असली नाम क्या है, श्रुति, वेद, त्रयी और निगम। वेदों का जो असली नाम है हमें श्रुति से भी डिनोट कर सकते हैं, वेद से भी और त्रय से भी और निगम से भी, हम इन तीनों से डिनोट कर सकते हैं। आगे है, वेदों की रचना कब हुई थी, 1200 और 400 ईसा पूर्व में बीच में इसकी वेदों की रचना मानी जाती है। आगे है, वेदों के लेखक कौन है, वेदों के लेखक कौन है, वेद व्यास जी। कौन है, वेद व्यास जी। आगे है, चार जो वेद है वे कहाँ से आए थे, प्राचीन इंडो आयरन संस्कृति से। कहाँ से आए थे, प्राचीन इंडो आयरन संस्कृति से। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और आप बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना। और जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ना, ये 5 क्वेश्चन वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको पता है, आपने पहले पढ़े हुए, तो आप इनका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना। और अगर आपको नहीं पता था इनके बारे में पहले, तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखना, आपके पेपर में आ सकते हैं। और बेसिक भी यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछेगा कि वेदों का असली नाम क्या है, ये बताओ। अगर आप बोलते हो कि मैंने वेदों के बारे में पढ़ रखा है, तो आप सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि 4 वेद जो वे थे वे कहाँ से आए थे, उनके लेखक कौन है, उनकी रचना कब हुई थी, उनका असली नाम क्या था, उनका अर्थ क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछता है। और आपने इनको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, बस इतना इस वीडियो में, फिर मिलता हूँ एक नई टॉपिक के साथ।